हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13 ऑफ द चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज के हमारे टॉपिक हैं साबुन, सोप और अपमार्जक डिटर्जेंट। तो स्टार्ट करते हैं साबुन से। साबुन यानी सोप। साबुन क्या है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। एक बार फिर से सुने, साबुन के अणु क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम Na और पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र होता है R एंड COO Na, जहां O नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव है, ये आयनिक है। और ये जो R है ये सहसंयोजक है, सहसंयोजक यौगिक कोवेलेंट कंपाउंड है ये R। यहाँ पर R का मान अगर C15H31 रखा जाए, C15H31 COO Na, तो ये है सोडियम पामिटेट। अगर R के स्थान पर C17H35 रखा जाए, C17H35 COO Na, तो सोडियम स्टीरेट। तो ये बात हुई सोडियम पामिटेट एंड सोडियम स्टीरेट। अच्छा, सोप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के साथ में ये क्लिनजिंग प्रॉपर्टी का गुण रखता है। कपड़ों को वॉश करना, क्लिनजिंग करना, ये सब सोप की प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद बात करें सैपोनिफिकेशन यानी सोप का निर्माण। सैपोनिफिकेशन में फैट और ऑयल, वो चाहे एनिमल फैट हो या वेजिटेबल फैट हो, ये ईस्टर फॉर्म में है। इसकी क्रिया कराई जाती है एल्कली KOH भी हो सकता है और NaOH भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। जब इसको हीट किया जाता है तो सोप का निर्माण होता है। सोप क्या है? सोडियम के साल्ट है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स हैं सोप। और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल। तो सोप और ग्लिसरॉल का निर्माण हो रहा है जब फैट और ऑयल, जो एनिमल फैट या वेजिटेबल फैट हो सकता है, उनकी क्रिया जब क्षारों से कराई जाती है NaOH और KOH के साथ में, तो सोप का निर्माण होता है प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी सैपोनिफिकेशन की। इसका स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए। C17H35, ये जब हमने वैल्यू पुट की है R के स्थान पर, C17H35 COO Na प्लस, O पर नेगेटिव एंड सोडियम पे पॉजिटिव का सिंबल है। ये जो है पोलर नॉन पोलर है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है C17H35, ये दो भागों में बने हैं। सोप का अणु दो भागों से बना है, पोलर और नॉन पोलर। जो नॉन पोलर है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर जो पार्ट है सोप का, वो कोवेलेंट बॉन्ड सह संयोजी यौगिक है। वो नॉन पोलर होने के कारण वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ऑयल और फैट सॉल्युबल है वो। और दूसरी बात की जाए कि आयनिक बॉन्ड्स की, जब आयनिक कंपाउंड है ये COO Na, ये पोलर सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल नहीं है। तो ये दो तरीके के हुए हैं, नॉन पोलर एंड पोलर एंड। दो हिस्सों में बांटा है सोप को। ये देखिए, अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पार्ट। ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एक ये पार्ट है जो कि नॉन आयनिक पार्ट है। ये नॉन आयनिक है, नॉन पोलर है। तो हाइड्रोफोबिक है, यह हाइड्रोफोबिक होने के कारण जल स्नेही नहीं है, ये जल में घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल, ये पानी में अघुलनशील है लेकिन फैट ऑयल में घुलनशील है। दूसरा पार्ट आता है अ शॉर्ट आयनिक पार्ट यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट। अ शॉर्ट आयनिक पार्ट जो है COO Na की बात कर रहे हैं, ये आयनिक पार्ट है और ये हाइड्रोफिलिक है यानी जल स्नेही है, यानी वाटर सॉल्युबल है। ये वाटर सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल इन ऑयल, इनसॉल्युबल है ऑयल में। ठीक है, तो ये दो पार्ट हुए हैं इसके सोप के। ये डायग्राम के साथ में ये शो हो रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सोप बिल्कुल एक टेडपोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये टेडपोल जैसा, जिसमें कि एक हेड है और एक टेल है। जो हेड है वो पोलर एंड है, जो टेल है वो नॉन पोलर एंड है। जो नॉन पोलर है वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है, और जो कि पोलर एंड है वो सॉल्युबल इन वाटर है, वो हाइड्रोफिलिक है। देख सकते हैं आप, एक आयनिक पार्ट है और एक नॉन पोलर एंड है। तो ये हम बात कर रहे हैं इस सोप की टेडपोल स्ट्रक्चर की। जब ये एक सिंगल स्ट्रक्चर में होता है तो टेडपोल स्ट्रक्चर दिखा रहा है,
और जब ये क्लस्टर रूप में होता है हम उसको पढ़ेंगे मिशेल फॉर्मेशन वो करता है। तो ये सॉल्युबल वाटर कौन सा पार्ट है, याद रहना चाहिए सभी को, जो आयनिक पार्ट होता है, जो पोलर है, जब आयंस बनते हैं वही पोलर सॉल्वेंट के साथ में मिक्स हो पाते हैं, इसलिए वो जल स्नेही होते हैं। और जो आयनिक पार्ट नहीं है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें कोई आयंस नहीं बनते। ठीक है, तो ये चीज आप सबको याद रखनी है। कोवेलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन, कि सोप किस एक्शन द्वारा कपड़े की सफाई कर रहा है, क्लींजिंग कर रहा है, किसी कपड़े के ऊपर दाग धब्बा, ऑयल, ग्रीस, डर्ट, उसको कैसे साफ कर रहा है, उसका क्या एक्शन होता है। क्योंकि हमने सोप का स्ट्रक्चर देखा है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है सोप का, सिंगल मॉलिक्यूल का, जिसमें कि टैडपोल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये एक टैडपोल स्ट्रक्चर अगर बहुत सारे एक साथ सोप के मॉलिक्यूल्स आ जाएं, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए, ये देखिए मिसाइल फॉर्मेशन हो रहा है। मिसाइल फॉर्मेशन में बीच में जो है डर्ट है, ऑयल है या ग्रीस है, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो इसका टैडपोल स्ट्रक्चर है जिसमें कि नॉन पोलर एंड और पोलर एंड, दो एंड्स दिखाए हुए हैं, इन दो एंड्स के चक्कर में ये फंस जाता है ऑयल इसके बीच में। ये देखिए, जो कि नॉन पोलर एंड है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, वो अंदर की तरफ है, और जो कि पोलर एंड है वो बाहर की तरफ है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव दिखा रखा है, ये चारों ओर सोडियम पॉजिटिव से घिरा हुआ है क्योंकि आयंस बाहर की तरफ रहेंगे, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जो होगी वो नॉन पोलर होने के कारण अंदर की तरफ रहेगी, और लेकिन वो वाटर सॉल्युबल ना होकर ऑयल सॉल्युबल है। ऑयल सॉल्युबल होने के कारण वो डर्ट ग्रीस के साथ सॉल्युबल हो जाती है और उसको खींच कपड़े से बाहर निकालती है, और जब उसको स्क्रब किया जाता है या रिंस किया जाता है तो वो डर्ट पानी में रह जाती है और कपड़ा क्लीन हो जाता है। तो ये चीज होती है मिसाइल फॉर्मेशन द्वारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। ये देखिए क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, बहुत सारे गुच्छों के साथ में ये सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, साबुन में जो मिसाइल होता है, ये जो मिसाइल फॉर्मेशन होता है, ये जो है लाइट को, अगर सनलाइट को बहुत अच्छे से स्कैटरिंग कर देता है, और स्कैटरिंग करने के कारण इस सोप का जो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्यूशन जो है आसमान के जैसा, स्काई जैसा दिखता है, ये बादलों जैसा दिखाई देता है। देखो साबुन के मिसाइल प्रकाश के प्रकीर्णन कर सकते हैं, यही कारण है कि सोप का घोल, साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। एक बार फिर से सुने, साबुन के मिसाइल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं प्रकाश की, और यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है, क्योंकि सारी स्कैटरिंग कर देगा तो वो बादल जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, साबुन के मिसाइल का गुण है ये। उसके बाद में ये कोलाइड्स रूप में रहता है। कोलाइडल रूप में रहने के कारण ये इसकी प्रेसिपिटेशन या पीपीटी नहीं बनती इसकी कोई। आप ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे भी साबुन को घोलेंगे तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे जम जाएगा बहुत सारा, वो कोलाइड फॉर्म में रहता है, कोलाइडल रूप में रहता है, क्योंकि आयन आयन रिपल्शन होते हैं, इसके सारे जो आयन होते हैं सेम आयन हो जाते हैं और वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और ये कोलाइड रूप में आ जाता है। तो सोप जो है कोलाइड रूप में रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपमार्जक डिटर्जेंट की। तो अपमार्जक क्या है, हम देखते हैं बहुत बार हमने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम साबुन का यूज करते हैं, बहुत बार ऐसा पानी आ जाता है कि इस पानी में झाग ही नहीं हो रहा है, साबुन काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा साबुन को घसना पड़ रहा है तब कहीं जाके रिजल्ट दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? पानी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। जो रेनी वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है, जबकि जो हार्ड वाटर होता है जैसे सी वाटर है, या फिर हम कहेंगे कि नलकूप से लिया हुआ पानी है, हैंडपंप से लिया हुआ पानी है, ट्यूबवेल से लिया हुआ पानी है, उसमें हार्डनेस होती है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें, इस कारण उस पानी में हार्डनेस आ जाती है। उस हार्डनेस के कारण सोप जो है आसानी से उसमें झाग नहीं दे पाते हैं, और अगर वो झाग नहीं देंगे तो वो कपड़े को साफ कैसे करेंगे? तो इसमें काम आता है अपमार्जक। देखिए, जब हम नहाते हैं तो अगर झाग मुश्किल से हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये हार्ड वाटर है, कि इस बार हार्ड वाटर आया है तो अच्छे से नहीं हो रहा है, नहाने के बाद भी फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अघुलनशील, कुछ इनसॉल्युबल चीजें जो है रह गई है, जिसे कि स्कम कहा जाता है, स्कम रह गया है, तो इसको बोला जाता है हार्ड वाटर है ये। तो हार्ड वाटर के साथ में सोप की रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, तो ऐसे में काम आते हैं डिटर्जेंट।
देखिए साबुन के साथ क्या होता है, साबुन जो है कठोर जल के साथ में क्या होता है, लवणों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो कि उसके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन में टाइम लग जाता है और सोप की रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। सोप का बहुत वेस्टिंग होता है, हमारा टाइम वेस्टिंग होता है। तो अपमार्जक का प्रयोग क्या करते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक एक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ये देखिए लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें C12H25, C6H4, एक बेंजीन रिंग और है इसमें, C12H25, C6H4SO4। ये पूरा फॉर्मूला है इसका अपमार्जक का। इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला है, लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ में सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ ही इजीली काम कर लेते हैं, क्योंकि अपमार्जकों में एक गुण होता है कि इनमें जो आयन बनते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में घुलनशील होते हैं, और घुलनशील होने के कारण ये बहुत ही जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी से रिजल्ट दे देते हैं। तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण है, अमोनियम लवण है, जो कि क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों से बने होते हैं। इसके बाद ये वाटर सॉल्यूबल अच्छा इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ना होने के कारण एक वाटर पॉल्यूशन का ये मेन कारण बन जाते हैं। इनमें और कोई तरीके की नेगेटिव चीज नहीं होती, लेकिन बायोडिग्रेडेबल ना होने के कारण ये वाटर पॉल्यूशन का मेन रीजन बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो शैम्पू होते हैं, कपड़े धोने के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे के सारे डिटर्जेंट से बने होते हैं, अपमार्जकों से बने होते हैं। तो ये बात की हमने आज अपमार्जकों की, अपमार्जक, डिटर्जेंट, और हमने किया है आज सोप, साबुन। तो ये मिसाइल फॉर्मेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके। मिसाइल फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए और किस तरीके से ये क्रिया कर रहा है। और ये क्वेश्चन ABCD क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि साबुन का जो घोल होता है वो बादलों के जैसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरा की पूरा जो साबुन का जो मिसाइल बनती है वो सनलाइट को स्कैटर कर देती है, पूरा प्रकीर्णित कर देती है पूरी सनलाइट को, और इस कारण से साबुन का जो घोल है वो बादलों के जैसा दिखाई देता है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप हर एक स्टेप में देखिए कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते रहते हैं जो कि ABCD क्वेश्चंस में आते हैं ये। तो इस तरीके से हमने आज ये कंप्लीट किया है, ये चैप्टर इसी के साथ पूरा हो रहा है। पार्ट नंबर 13 तक का ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आज यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से बिल्कुल A to Z सारा नोट्स में लिखें, और अभी टाइम ना मिले तो स्क्रीनशॉट लेके लिखें। अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक।